हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। मॉर्निंग का टाइम है, मेरे घर के सभी काम ख़त्म हो चुके हैं और चाय बन रही है सुबह की। तो काम तो मेरे चाय बनते बनते ही हो जाते हैं सारे, मतलब कि काम में करके चाय रख देती हूँ बनने के लिए और ये बनती रहती है। भाई हमारी रिया यहाँ पे जा रही है स्कूल और अब जो मेरे ब्लॉग है कंटिन्यू जाते रहेंगे। और आप सबको मैं बता दूँ, मेरा जो माइक है ना, जो मैं लेके आई थी, उसका जो रिसीवर होता है वो अनन्या ने तोड़ दिया है। तो अब बिना माइक के ही मैं अपने इस ब्लॉग को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप सब प्यार देना भाई इस ब्लॉग को। और आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगे, जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताना। तो रिया हमारी जा रही है स्कूल, बाय बाय कर दिया है उसको हमने, और आप भी उसको भाई बाय बाय कर दो। तो रिया चली गई है स्कूल, मैं अंदर अब बस अपना बेड समेटूँगी। और मौसम देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है सुबह के टाइम पे। अच्छा सा सुहावना सा मौसम हो रखा है। और बस मैं जा रही हूँ अंदर। और भाई मेरी अनन्या बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि पहले ये साथ में जाया करती थी, अब नहीं जाती है। तो अब इनका टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको चुप करवाया, बहुत रो रही थी ये बहुत ज़्यादा। ये मुझे नहीं लेके गए साथ में, खुद चले गए, मुझे नहीं लेके गए। पापा पापा बोल बोल के रो रही थी। फिर मैं इसको लेके बैठी, थोड़ा सा इसके पास बैठी, भी इसको अकेला ना फील हो भी हाँ भी सब चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ। तो मैं इसके पास में यहाँ पे बैठ के इसको मैंने चाय और दूध दिया। उसकी आंखें मैं दिखा रही थी, मैं मेरी नन्नू की आंखें देखो कितनी प्यारी है, बिल्ली बिल्ली सी आंखें हैं इसकी। मेरे दोनों बच्चों की आइज़ ऐसी ही हैं। और रिया की अब चेंज हो चुकी है, अनन्या की तो ऐसी की ऐसी है जैसे ये हुई थी ना, अब भी इसकी आइज़ वैसी ही है। तो अनन्या को थोड़ा बहुत वो करके मैंने टिका के फिर मैंने नहा के यहाँ पे अपना दीपक लगाया है। और मैंने खुद के लिए टाइम निकाला था, तो वो वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया था कल। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भी वो वाला ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कैसा नहीं। तो देखो करना चाहिए हमें, कभी ना कभी ना करना चाहिए, अपने लिए थोड़ा बहुत ऐसे टाइम निकालना चाहिए। तो यहाँ पे दिया वगैरह जो है मैंने लगा दिया था, तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। और अब आराम से बैठ के मैं तसल्ली से चाय पीऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। मैं अपने घर के सभी कामों से फ्री हो चुकी हूँ और मेरे घर के तीनों लोग भाई जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये अपने काम पे चले गए हैं। मैं फ्री हूँ, बस अब मुझे अपना ब्लॉग एडिट करना है और अपने सूट कटिंग करने हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। और हमें जाना है मेले पे, जहाँ मैंने आपको बताया था भी, जहाँ मैं आपको दिखा के लेके आई थी कि ये हमारे बड़े हैं, वहाँ पे मेला होता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लॉग शेयर करूंगी। मुझे अपने भी सूट बनाने हैं और बच्चों के भी बनाने हैं, और मैं क्या क्या बनाऊंगी बच्चों का और अपना, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी साथ के साथ में ही। तो ब्लॉग अब कंटिन्यू जाते रहेंगे, जैसे जैसे बनते रहेंगे और वैसे वैसे ही जाते रहेंगे। और मैं इस बात से सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कल शाम के टाइम पे ना मेरा बीपी थोड़ा सा लो हो गया था, तो आगे मैंने कंटिन्यू ब्लॉग किया नहीं। तो अब मतलब कि मेरे मैं मन बहुत खुश है, भी ब्लॉग जैसे जैसे बनाती जाऊंगी मैं और साथ के साथ अपलोड करती जाऊंगी। अब इतनी टेंशन नहीं है दिमाग पे, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्लॉग पेंडिंग पड़े होते हैं ना, उनकी वजह से थोड़ा हो जाता है मूड अपसेट सा। तो मैं फटाफट अपना ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि ये भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे। तो मैं फटाफट अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी। यहाँ पे आप सबसे बातें करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपना ब्लॉग एडिट करके अपलोड किया। उसको अपलोड पे लगाने के बाद में फिर आ गई मैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए। खाना तो ये मतलब कि तब नहीं आई थी मैं, क्योंकि बच्चों का टाइम हो चुका था। क्योंकि देखो ब्लॉग एडिट करने में अपलोड करने में टाइम लग जाता है, ज़्यादातर टाइम तो देखो एडिटिंग में ही लग जाता है। अकेली अकेली जो वीडियोस क्लिप्स बनी होती हैं उनको एडिट करना होता है अच्छे से। और बस उसी को करते करते मुझे टाइम हो गया बच्चों को लेके आने का, और मैं बच्चों को लेके आई और साथ में ही इनका फ़ोन आ गया भी मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं तो भाई झटपट, मैं कहती हूँ 90 की स्पीड में लग गई मैं तो फटाफट खाना बनाने के लिए, और फटाफट मैंने दाल चावल ही बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ी मैं फटाफट लगी हुई हूँ, साइड में मेरे चावल बन रहे हैं और तेल मैंने जो है चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। मैं कहा जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं अपने प्याज जो है वो चॉप कर लूँगी।
और बड़ी जल्दी हो रही थी मुझे। सामान इधर उधर जैसे रखा था मैंने वैसे का तो ही वैसे का वैसे रख दिया और फटाफट बड़ी जल्दी से मैंने वो डाला। इसमें हींग और जीरा डाल के फटाफट से मैंने प्याज डाल दिए इसमें, इसीलिए मैंने तेल पहले ही चढ़ा दिया था ताकि वो अच्छे से जो है गर्म हो जाए। और होता ही है जब हम खाने की प्रिपरेशन नहीं करके रखते हैं ना पहले, तो हमें जल्दबाजी होती ही है। तो यहाँ पे हींग और जीरा जो है वो हो चुके हैं और अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। इनको अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद में अच्छे से मतलब कि टमाटर भी मैं यहाँ पे धुल के ले आई हूँ। तो 4 टमाटर डाले हैं मैंने बड़े बड़े साइज़ के। तो वैसे तो दाल में इतना मसाला जाता नहीं है, पर देखो सब्ज़ी में अगर मसाला ज़्यादा हो ना तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अलग होता है कुछ। तो बस अब मैं इस टमाटर को भी जो है वो कर दूँगी अच्छे से, वो कर दूँगी चॉपर में चॉप करके रख लूँगी जब तक मेरे प्याज भुनेंगे। और मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं कढ़ाई गैस पे चढ़ा देती हूँ, जब तक वो गर्म होती है तब तक मैं जो है अपने वो कर लेती हूँ प्याज वगैरह को छील के ऐसे चॉप कर लेती हूँ। ये मेरे आज का ही रूटीन ही है, ये मेरी डेली का रूटीन है। हाँ बस पता नहीं क्यों शाम के टाइम भी हमें खाना पीना खाते लेटते हुए 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। मैं कितना कोशिश करती हूँ भी हम जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए काम से, पर फिर भी पता नहीं क्यों टाइम हो जाता है। ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप सबके साथ भी होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे थोड़ा डाउट सा हो रहा था भी प्याज का छिलका तो नहीं चला गया साथ में, तो उसी को मैं देख रही थी यहाँ पे। तो प्याज का छिलका नहीं था, वो जीरा ही था। तो बस जल्दी जल्दी में मैं लगी हूँ यहाँ पे। नमक और हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दिया था और अब इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च को डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे। मेरे ख्याल से सभी के साथ में होता होगा भाई, देखो जिनके बच्चे छोटे होंगे ना उनके साथ में होता ही होगा, क्योंकि हो जाता है बच्चों के साथ में काम मैनेज करना, सभी कामों के साथ में ना काम थोड़े मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और मैंने शाम के टाइम जो है मशीन लगा ली थी, तो जिस वजह से काम भी जो है देखो लेट हो जाते हैं। अगर हम शाम को मशीन लगा लें या अपना कोई एक्स्ट्रा काम निकाल लें ना तो हो जाता है, हम काम में थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। तो फटाफट से मैंने इसमें दाल डाल दी है और दाल को बस थोड़ा सा पका लेंगे। वैसे तो बन ही गई है ये, 1 से 2 सीटी लगी हुई है। और उसकी दाल है, ये मूंगी मसूर की दाल है, मूंग मसूर की दाल है। तो इसको तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत होती नहीं है, जो इसकी सीटियाँ होती हैं उसी में ये भाप भाप में बन जाती है। तो जब तक मैंने इसका तड़का वगैरह बनाया था, चावल बनाए जब तक, मतलब कि तड़का इसकी स्टीम खुद ही निकल गई थी। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है प्लेट दाल और चावल की, साथ में रोटी नहीं बनाई थी मैंने, दोपहर का टाइम था। मैं कहा चलो कुछ नहीं, हल्का लाइट वेट सा ही बना लेते हैं। अब झटपट मुझे खाना बनाना था, 20 मिनट के अंदर मैंने ये खाना बनाया, आप मानोगे तो आ गए थे ये फटाफट से साथ में ही बच्चों को लेके। तो मैं जैसे ही बच्चों को लेके घर में एंटर हुई हूँ तो मैंने इनको पहले ही फ़ोन पे बोल दिया था भी हाँ मैंने खाना बना लिया है। तो उन्होंने बोला फ़ोन करके भी कैसी बनी है दाल। मैं कहा पता नहीं, मैंने कौन सा खाई है, बना दिया मैंने। तो ये झूठ कौन कौन बोलता है अपने हस्बैंड से, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से सभी बोलते होंगे, और जब ना तैयार हो खाना या जो कोई काम हमें बोला जाए वो ना हो तो सभी चिल्लाते भी हैं हम पे। तो ये भाई एक नॉर्मल वो है जो हम लेडीज़ों के साथ होता रहता है, हर बार होता रहता है। तो यहाँ पे खाने की प्लेट लग चुकी है, तो आ जाओ जी आप सब भी खाना खा लो। और यहाँ पे खाना वगैरह खा के ना मैं सो गई थी। दोपहर के टाइम पे मैं भाई रेस्ट ज़रूर करती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सुबह की लगी होती हूँ, थक जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर बच्चों को लेके लेटती हूँ ना तो बच्चे भी थोड़ा आराम कर लेते हैं और मुझे भी रेस्ट मिल जाती है। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद में मैं लग गई हूँ यहाँ पे बच्चों के कुर्ते पजामे कटिंग करने के लिए, मुझे जाना है। तो जिस वजह से क्या है, मतलब कि तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी ना। तो इस बार रेडीमेड ना वो करते हुए यहाँ पे मैं खुद से वो कर रही हूँ, बच्चों के कटिंग वगैरह कर रही हूँ, पजामे वगैरह जो भी होते हैं। कुर्ते पजामे का ही कपड़ा रखा हुआ था इनका, मैंने ही इनको लेके दिया था, कब से रखा हुआ था ये। तो ये स्टिच ही नहीं करवा रहे थे, तो इन्होंने बोला भी हाँ बच्चों के तो कुर्ते पजामे बना दे।
तो उसी की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। चाय पीने के तुरंत बाद मैं लग गई थी यहाँ पे कटिंग करने के लिए। और मेरी कैंची जो है भाई बच्चों ने गिरा गिरा के ख़राब कर दी है, तो अब बड़ी आराम आराम से इसको चलाना पड़ रहा है। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे सच में इसको चलाने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट चलो कोई बात नहीं, काम चल रहा है अभी। जब कोई भैया आएंगे गली में धार लगाने वाले, तो उनसे भाई हम धार लगवा लेंगे। तो बस फटाफट यहाँ पे मैंने अपनी कटिंग वगैरह कंप्लीट की और सब कुछ वहाँ से समेटने के बाद में यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धुलने के लिए। बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे, पूरी सिंक भर रखी थी बर्तनों की। तो रिया को मैंने बोला था ये वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो देखो कैसे बना रही है, कितना ज़्यादा कैमरा हिला रही है। और मैं इसको बोलती हूँ भी जब तू मेरा वीडियो बनाया कर तो कैमरे को इतना हिलाया मत कर। तो इसको फ़ोन देखने की लगी हुई थी भी, हाँ मम्मी मुझे फ़ोन देखना है, मुझे तुम फ़ोन दे दो। तो इसने बोला भी हाँ मैं अब तुम्हारी वीडियो बना दूँगी, पर थोड़ी सी ही वीडियो बनाऊँगी। बच्चे भाई देखो ऐसे ही करते हैं, नहीं कहना मानते हैं। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैंने गूँथा, और आटा वगैरह लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने फुलके बनाए, और जो दाल रखी थी दोपहर में उसी के साथ में हमने अपना खाना किया है। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा के दे आई हूँ इनको। तो फटाफट यहाँ पे जो है मैं गर्मा गर्म फुलके बनाती जाऊँगी, और भाई अपने घर में सबको खिलाती जाऊँगी, बच्चों को और बच्चों के पापा को। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, भी गर्मा गर्म मैं बनाती हूँ और खिला देती हूँ, गर्मा गर्म घी लगा के दे के आती हूँ इनको। बस मुझे इसी में ही सुकून मिलता है। मुझे ही नहीं सबका यही सुकून होगा। तो बस खाना वगैरह बनाया था और खा गए थे। कुछ ये था ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।